की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका 5वां लेक्चर है। इसमें मैं आपको विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है और ये रेशियो का बहुत बेसिक भी है। तो आज आप जो भी सीखेंगे उसके बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। हर एग्ज़ाम में ये नोट्स काम आएंगे आपके। हर तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप एक बार मेथड सीख लेते हैं तो आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज़ का 5वां लेक्चर। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल लिखा है 3:2:5, 3:2:5 लिखा है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपको अनुपात दिया हो तो उस अनुपात में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। कैसे? तीनों में मान लो मैंने 2 का मल्टीप्लाइड कर दिया तो 2 का करो यहाँ 6, फिर 2 का करो 2 दूनी 4 और यहाँ करो 2 पंचे 10। 2 का क्या कर सकते हो आप? गुणा कर सकते हो, मतलब किसी भी नंबर का आप रेशियो में गुणा कर सकते हो। पहली चीज़ क्लियर। अब देखिए ये अनुपात बन गया। अगर आप किसी भी रेशियो में गुणा कर सकते हो तो किसी भी रेशियो में आप भाग भी दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन भाग सब में जाना चाहिए, उसी नंबर का भाग सब में जाना चाहिए। तो अगर आप इसमें सब में किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो तो क्या बन जाएगा? 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, ओरिजिनल बेसिक रेशियो क्या है? 3:2:5। इसमें 2 का गुणा कर सकते हो, कर दिए गुणा, ये बन गया। किसी भी अनुपात में आप भाग भी दे सकते हो तो भाग दे दिए तो वही बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला कंसेप्ट देखिए। अगर आपको ऐसा दिया है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये अनुपात दिया है तो आपसे ये अनुपात भी पूछा जा सकता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? देखिए, जब भी आपको 1/, करके दे दिया जाए तो आपको इन तीनों का क्या करना है? तीनों का क्या करना है? एलसीएम। 3, 2 और 5 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। जैसे ही एलसीएम आ जाएगा, इस एलसीएम का आप तीनों में मल्टीप्लाइड कर दो। मैंने अभी बताया रेशो में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर तीनों में 30 का मल्टीप्लाइड कर दो। जैसे ही आप 30 का मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना बनेगा? 1/3 इंटू 30, 1/2 इंटू 30, 1/5 इंटू 30। इसका मल्टीप्लाइड कर दिया। अब देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 10:15:6। आया समझ में? 3:2:5 का अगर व्युत्क्रम अनुपात, उल्टा अनुपात निकालना है तो 1/3, 1/2, 1/5 तीनों का एलसीएम ले लो, उसी एलसीएम का मल्टीप्लाइड कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाइड करोगे तो ऊपर नीचे वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आएगा आंसर 10:15:6। देखिए इस आंसर में और इस आंसर में बहुत डिफरेंस होता है, तो इस तरह का जब भी आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करिए उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप का भी सवाल कई बार पूछा जाता है। इस तरह के रेशो को आप कैसे सॉल्व करोगे? इस तरह के रेशो को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमेशा आप एक काम करिए, जब भी ये बटे में आपको आ जाए, फ्रैक्शन नंबर आ जाए, तो आपको वही प्रोसेस अपनाना है। इन तीनों का क्या लेना है? एलसीएम। तीनों का क्या लोगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 90। इस एलसीएम का इस पूरे में मल्टीप्लाइड। अभी मैंने बताया किसी भी अनुपात में आप नंबर का गुणा भी कर सकते हो और भाग भी दे सकते हो। तो इन तीनों में अगर आप 90 का गुणा कर दोगे तो ये जो बटे दिख रहा है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। तीनों में 90 का गुणा, इसको काटोगे तो कितना आएगा? 45, इसको 18 और इसको 10। सिंपल मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ये आ गया। यहाँ पर 18 दूनी 36 और 10 चौके 40, ये हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व करना आसान होता है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है। तो ये मैंने आपको टाइप बताया किस तरह से
डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है अनुपात का, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट, अगला टाइप बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट सिखाना है आज मुझे आपको। तो 2400 रुपये हैं हमारे पास, उसको इस रेशो में बांटना है। 3 व्यक्ति हैं, उनको हमको 2400 रुपये बांटना है, लेकिन किस नियम से बांटना है? 2:3:5 में बांटना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखिए इमीडिएटली जल्दी से कैसे करना है। इन तीनों का टोटल 2 + 3 + 5 कितना आ रहा है? 5 3 8 2 10। ठीक है, ये 10 ही किसके बराबर है? 2400 के बराबर। तो 10 बराबर क्या हो गया? टोटल अमाउंट 2400। आपको 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए निकालना है, तो आप पहले 1 के लिए निकाल लीजिए। जब भी 1 के लिए निकालते हैं, यहाँ का अमाउंट कहाँ चला जाता है? डिवाइड में आ जाता है ना। पहले 2 के लिए चाहिए तो इंटू 2 करो, इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 480। मतलब 2 वाले के लिए कितना आ रहा है आंसर? 480। 3 वाले के लिए कैसे निकालोगे? ये जो क्वांटिटी है ये सबके लिए कॉमन है, 2400/10। 3 के लिए चाहिए तो 3 का गुणा, 5 के लिए चाहिए तो 5 का गुणा। ऐसे सॉल्व करना है आपको। जो भी टोटल आए उसको इसके बराबर कर दीजिए, उस टोटल को बटे में लिख दीजिए, क्योंकि 1 के लिए निकाल रहे हैं। फिर आप जिनका चाहिए उनका मल्टीप्लाइड करते जाओ। 2 का चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाइड, 3 का चाहिए तो 3 का, 5 का तो 5 का। यहाँ से आप इसको काट देना, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना जाएगा? 24 × 72, और यहाँ कितना जाएगा? 24 × 5 = 120। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। इस अमाउंट को सब में डिवाइड कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए। देखिए स्टूडेंट, 2400 रुपये हैं, 3 लोगों में बांटना है, लेकिन रेशो है ये। अब इस रेशो में कैसे बांटोगे आप? ये फ्रैक्शन वैल्यूज आ गई, पर मैंने अभी फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना बताया है। तीनों का एलसीएम, तो आप तीनों का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? 30। उसका मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? ये 1/2 × 30, यहाँ पर 1/3 × 30, 1/5 × 30, कितना आ गया? 15:10:6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको इजीली तीनों का टोटल इसके बराबर कर देना। ठीक है, और जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड में, फिर तीनों का मल्टीप्लाइड करके सेम पुराने क्वेश्चन जैसे निकाल सकते हो आप। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ इसको बताना है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। तो अगला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है 3500 रुपये है हमारे पास। 3 बंदे हैं, ए बी और सी, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर रेशो ऐसा दिया है, A/B दिया है 5:4, B/C दिया है 3:2। तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम? हमको A/B/C चाहिए, तब तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो मैंने आपको इससे ABC निकालना बताया है, आज फिर से देखिए आप। जब भी ऐसा आपको दिखाई दे तो आप B को B के नीचे लिखो और C को अलग लिखो। ठीक है, और इसको कैसे लिखोगे? 5:4। और जब इसको लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे? 3:2। ठीक है, A/B 5:4, फिर B के नीचे B, B/C, तो B के नीचे B/C। इस तरह से मैंने आपको सॉल्व करने बताया था इसको बहुत ईजिली। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो आगे वैल्यू बढ़ाना है आपको, तो इसी नंबर को बढ़ा दीजिए, ये आ गया। यहाँ पीछे कोई वैल्यू नहीं तो इसी को बढ़ा दीजिए, ये आ गया 3। अब आप इनका मल्टीप्लाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 5 × 15, 4 × 12 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये आ गया। अब सिंपल तीनों को ऐड कर लीजिए, 15 + 12 + 8 कितना आ गया? 35। ये 35 इसके बराबर है। 35 बराबर क्या हो जाएगा? 3500। तो एक के लिए कितना आ जाएगा? 3500/35। एक के लिए निकल गया, अब इन तीनों के लिए निकाल लो। 15 के लिए चाहिए तो 15 का इंटू, है ना। 12 के लिए चाहिए तो 12 का इंटू, ठीक है। और 8 के लिए चाहिए तो 8 का इंटू। ये आप काटोगे, यहाँ 100 आएगा, तो इससे मिलेगा 800, इसको मिलेगा 1500 और इसको मिलेगा 1200।
आ गया अमाउंट। 3 लोगों में बांटना था। पहले वाले ए को मिलेगा 1500, बी को 1200 और सी को 800। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगला टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है पी अनुपात क्यू अनुपात आर दिया है 3:5:7। यदि Q बराबर 1500 है तो P प्लस R का अमाउंट बताइए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। अभी तक हमको टोटल दिया होता था, टोटल अमाउंट इस अनुपात में विभाजित करना है, लेकिन अब टोटल ना दे करके क्या दे दिया, सिर्फ Q। तो जो हम टोटल को बराबर कर रहे थे अमाउंट के, अब हम टोटल ना करके किसको करेंगे, Q को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको Q की वैल्यू दी है ना। टोटल दी होती तो टोटल के बराबर करते, सिर्फ Q की दी है तो Q के बराबर कर देंगे, सिंपल। तो Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 1500 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 1500/5 के, है ना। तो अब आपको किसकी चाहिए, अपन को P और R चाहिए ना। तो P के लिए कितना है 3, इसको निकाल लो। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 और 1500/5 और किसकी चाहिए हमको R की। तो 5 ये 3 कट गया तो ये कितना जाएगा 21। P की भी आ गई, R की भी आ गई। कितना आ रहा है अमाउंट 3000। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। एक तरीका और बता देता हूँ मैं। आपको Q की वैल्यू दी है, मतलब 5 बराबर दिया है कितना 1500। आपको क्या चाहिए P और R चाहिए, तो आप यहीं पर P और R को ऐड कर दो। 3 और 7 कितना हो गया 10। तो 1 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा 1500/5। तो हमको P प्लस R चाहिए। P प्लस R कितना है 10। इससे काट दीजिए इसको। तो देखिए उससे भी आंसर लगाओगे तो कितना आ जाएगा 3000। या तो आप यहीं पर ऐड कर दो तो भी आंसर, या फिर अलग अलग वैल्यू निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 2000 रुपये हैं। 2000 रुपये हमारे पास, हमको P Q और R में बांटना है। पर नियम क्या है, P को Q का दुगना मिलना चाहिए और Q को R का आधा मिलना चाहिए। अब इसको कैसे बनाओगे, तो जो दिया है उसको आप मैथमेटिक्स में लिख दीजिए। P को किससे Q का दुगना, तो Q तो हमें पता नहीं है, जो भी अमाउंट है उसका कितना मिलना चाहिए दुगना। P को Q के अमाउंट से दुगना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप P/Q कर लो। Q यहाँ ले आना, तो यहाँ 2 हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1। इसका मतलब हमको क्या मिल गया P/Q कितना है 2:1। इतना समझ में आ गया। अब Q को R का आधा मिलना चाहिए। Q को R का आधा, इसका मतलब क्या हुआ, Q को R का जो अमाउंट है उसका कितना मिलना चाहिए आधा। तो आधा, Q को R का आधा। अब Q R यहाँ ले आओ तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ नीचे 2 है, मतलब Q/R कितना हो गया 1/2। तो Q/R कितना मिल गया 1:2। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है। इसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर इसको बढ़ा लो, यहाँ पर इसको बढ़ा लो। अब क्रॉस, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड 2:1:2, ये मिल गया रेशो। इसके बाद की प्रोसेस आप जानते हो, ये टोटल इसके बराबर होगा। तो टोटल कितना है 2 और 1 3 2 5, 5 किसके बराबर हो गया 2000 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 2000/5, मतलब कितना आ गया 400। इस 400 का इन सब में मल्टीप्लाइड कर दो, तो 400 का 2 में करोगे तो कितना 800, फिर उसमें 400, फिर नीचे वाले को 800। ये आ गया। ये किसका अमाउंट है P का, ये Q का, ये R का। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि आप जो भी रेशो दिया होता है उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड कर सकते हो, तो तीनों में मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, सेकंड मैंने बताया कि किसी भी रेशो में आप किसी भी नंबर का डिवाइड भी दे सकते हो, बस डिवाइड जाना चाहिए।
तो रेशो में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस और माइनस, गुणा और भाग तो बता दिया मैंने कि इनटू और डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो फिर कैसे लगाएंगे प्लस माइनस। तो देखिए उसका तरीका ये होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल हमेशा बताया है, ये 24 है और ये 30 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें 6 से भाग जा रहा है, 6 चौको 24, सॉरी 12, हाँ 6 से जा रहा है, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, अनुपात क्या आ गया 4/5। तो अनुपात 2 हो चाहे 3 हो चाहे 40 हो चाहे 50 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट देखिए, 4:5, ये ओरिजिनल संख्या तो नहीं है, नहीं है ना ओरिजिनल। क्यों, ओरिजिनल संख्या 24 और 30 है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो वो नंबर है 6, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाइड, यहाँ पर भी 6 का, तभी हमको ये संख्या मिल रही है। क्लियर है। अच्छा 4:5 जो है वो हमारा अनुपात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें गुणा भाग कर रहे हो, अभी मैंने इसमें भाग दिया कि नहीं, तो हमें क्या मिल गया 4/5 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। भाग देने पे 4/5 मिल गया। अब एक बात बताओ, जो मैंने भाग दिया हूँ, तो अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा तो मैं वापस यहाँ पहुँच जाऊँगा कि नहीं, पहुँच जाऊँगा। क्यों, यहाँ से अगर आप किस विधि से जा रहे हो, भाग विधि से, ठीक है। तो रिवर्स के अगर आना है आपको, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, गुणा लगाना पड़ेगा। मतलब अगर भाग दे रहे हो तो उसमें अगर आप गुणा करोगे तो वापस आ जाओगे। क्लियर है। लेकिन अगर आप 4/5 में कोई नंबर जोड़ दो, कोई नंबर आपने जोड़ दिए, तो 4 और 2 6, 5 और 2 7, जब आप नंबर जोड़ दोगे तो इसका तो मतलब ही बदल गया। अब आप इसमें 6 का गुणा करो, वापस से ये नंबर मिलेंगे क्या आपको, नहीं मिल पाएंगे, वापस से आपको ये नंबर नहीं मिल सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अनुपात में आप नंबर को जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होती है। मतलब अनुपात में डायरेक्ट आप नहीं जोड़ सकते, तो फिर कैसे जोड़ सकते हैं। अनुपात में अगर आप जोड़ दोगे तो उसका मतलब ही बदल जाएगा, वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो आप ना जोड़ सकते हो ना आप घटा सकते हो, आप घटा भी नहीं सकते इसको, तो भी मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 क्या हो जाएगा 3, जोड़ोगे तो 6/7, घटाओगे तो 2/3, मतलब बदल जाता है, ठीक है, नंबर ही चेंज हो जाएगा। तो आप जोड़ भी नहीं सकते घटा भी नहीं सकते, किसमें, अनुपात में। तो कैसे जोड़ेंगे घटाएं, चलिए बताता हूँ। आपको अगर जोड़ना घटाना है तो आपको पहले इसको ओरिजिनल नंबर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने 24/30 बताया, तो यहाँ कितना आ रहा है 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ओरिजिनल नंबर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको पता ही नहीं है काय का मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो हम काय का मल्टीप्लाइड कर दें, x का। तो यहाँ भी कर दो 8x, यहाँ भी कर दो 7x, यहाँ भी कर दो 5x। तो वो जो नंबर है जो ओरिजिनल संख्या बनाता है, वो नंबर हमको पता नहीं है, तो हमने x मान लिए, उसका मल्टीप्लाइड कर दिया। तो अब जो ये संख्या बन गई है, ये ओरिजिनल संख्याएं बन गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यही वो नंबर्स हैं जो ये अनुपात जनरेट करते हैं। क्लियर है। अब इसमें आप जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। मान लो मुझे 5 जोड़ना है, तो 8x + 5, 7x + 5, 5x + 5। घटा भी सकते हो 8x - 5, 7x - 5 और 5x - 5। मतलब आप अनुपात में जोड़ घटा नहीं सकते, हाँ उसकी ओरिजिनल वैल्यू में जोड़ घटा सकते हो। तो ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए आपको हमेशा एक नंबर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें जोड़ सकते हो, उसके बाद ही उसमें घटा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इसको समझना है आपको बहुत अच्छे से। एक अमाउंट दिया हुआ है 2030 रुपये, उसको PQR में डिवाइड करना है, 3 लोगों में इस अमाउंट को विभाजित करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखिए क्या करना है, ये अमाउंट को इनमें डिवाइड करना है, लेकिन अनुपात नहीं दिया हमको। क्या नहीं दिया? अनुपात दिया ही नहीं। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए इन तीनों को जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है लोगों को, उसमें से अगर 15 रुपये घटा दे, किसके? P वाले के भाग से। P वाले के जो भी अमाउंट है उसमें से क्या किए? 15 रुपये घटा दिए। Q वाले में से 10 रुपये घटा दिए। R वाले में से 5 रुपये घटा दिए। जब घटा दोगे तो हमको ये अनुपात मिलता है, PQR का हमको ये अनुपात मिलता है। मतलब जो भी पैसा उनको मिला वो हमको नहीं पता, हमको सिर्फ इतना पता है कि जब उस अमाउंट में से 15 रुपये घटा दें, इसके में से 10 घटा दें, इसके में से 5 घटा दें, तो हमको क्या अनुपात मिलता है? 8, 7, 5। इसको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। समझिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। अब मेरी एक बात सुनिए, ये अनुपात कब का है? जब ये अमाउंट इसमें से घट चुका है, ठीक है। जब ये अमाउंट इसमें से घट चुका है, तो घटने के पहले वाली कंडीशन ले लें अगर, तो घटने के पहले वाली कंडीशन ले लें हम। मतलब अभी मान लो मैंने इनको अमाउंट को घटा दिया, लेकिन अमाउंट मान लो मैं जोड़ के ही रखूं पहले से। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपको जोड़ना है और ये अनुपात में दिया हुआ है ना, तो आपको अनुपात में दिया हुआ है तो उसके पहले आपको किसी नंबर का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड करना है तो हमको नंबर पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया? x, तो मल्टीप्लाइड कर दिए 8x, 7x और 5x। ये कब की बात है? जब इनमें से 15, 10 और 5 घट जाता है, तो हमको घटने के पहले का वैल्यू चाहिए ना, अनुपात वाला, तब तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पहले से अनुपात मालूम ही नहीं है। तो पहले का अनुपात फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस ऑपरेशन को उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? अभी घटा दिया तो ये मिला, इसमें 10 घटा दिया तो ये मिला, इसमें 5 घटा दिया तो ये मिला। तो हमने क्या किया, हमको पुराना अनुपात चाहिए, तो हम इसको क्या करें? वापस से रिवर्स कर दें। रिवर्स करोगे कब? जब आप इसमें क्या करोगे? किसी नंबर का मल्टीप्लाइड। तो हमने नंबर ले लिया x, अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर दिया हमने? ये 15, इसमें 10 और इसमें 5, ठीक है। तो ये जो अनुपात आया है, अब इसको ध्यान से सुनिए, ये जो नया अनुपात आया है, ये इस रुपए का डिवाइड करने का नियम है। मतलब PQR को ये जो पैसा डिवाइड किया गया था वो इस नियम से डिवाइड किया गया था, ठीक है। अगर आप इसमें से 15 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 8x, 10 घटा दोगे तो 7x, 5 घटा दोगे तो 5x, x से x कट गया तो यही अनुपात मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि नहीं? अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या किया? रिवर्स कर दिया प्रोसेस। मैंने क्या किया? इनमें वो नंबर ले लिया जो मल्टीप्लाइड है कॉमन, और इसमें घटाने की बजाय इसमें इसी नंबर को मैंने क्या किया? जोड़ दिया, ताकि मुझे वो पुराना रेशियो पता चल जाए, ठीक है। क्योंकि ये तो बाद का रेशियो है, जब ऐसा कर दिया उसने तब, इसीलिए मैंने इस टाइप का इसको जमा लिया। अब आप इसको देखो, 3 अनुपात आपको मिल गए, इन्हीं तीनों का योगफल इसके बराबर होता है, तो कर दीजिए। सबका योगफल करोगे तो 8, 7, 15, 5, 20, 20x प्लस 15, 10, 25, 5, 30 बराबर किसके बराबर है? 2030 के। तो 20x, 30 वहाँ जाएगा तो ये बचेगा 2000, तो x बराबर कितना बचेगा हमारे पास? 100। इस x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, आपको तीनों के अमाउंट मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले का कितना आएगा? 815, सेकंड वाले का 710 और थर्ड वाले का 505। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में a अनुपात b दिया है 1/2 अनुपात 3/8, b अनुपात c 1/3 5/9, c अनुपात d 5/6 3/4। हमको फाइंड करना है कि a अनुपात b
अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना है। तो इसको तो आप तभी निकाल सकते हो जब आप ये थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू ना हो, इजी हो, है ना, सिंपल वैल्यूज हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करो और इन दोनों को हटा दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड करोगे आप तो ए अनुपात बी मल्टीप्लाइड करो 8, 3 का मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, कितना आ गया 8 अनुपात 6। अब इसमें 2 का भाग दे सकते हैं हम, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो ए अनुपात बी क्या आ गया 4 अनुपात 3, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाइड कर सकते हो आप। फिर सेम इसको भी कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, फिर ये चीज़ें हट जाएंगी नीचे से, तो ये 9 अनुपात 5 तिया 15, इसको सिंपल वैल्यू बना लो, 3 तिरका 9, 3 5 15, ये आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाइड कर लो, 5 चौके 20 और 3 छंग 18। जैसे मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये वैल्यूज़ हट जाती हैं। इसको सिंपल बनाओगे 2 से भाग जाएगा 10 अनुपात 9। आप सिंपल हो गई वैल्यू 4 अनुपात 3, 3 अनुपात 5 और 10 अनुपात 9, ये वैल्यूज़ आ गई। हमको ये निकालना है तो इसको लिखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। अनुपात बी 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी 3 अनुपात 5, तो बी के नीचे बी वाली, सी के नीचे सी वाली। अब कैसे, चारों का अनुपात तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ कैसे आएगा, देखिए यहाँ आगे नंबर नहीं है तो इसी नंबर को बढ़ा दीजिए, एक और नंबर है तो एक बार और बढ़ा दीजिए। अब इसके पहले नंबर नहीं है तो इसको यहाँ बढ़ा दीजिए, फर्स्ट वाले को 3 को। यहाँ नंबर नहीं है तो 5 को आगे बढ़ा दीजिए। फिर इसके पहले नंबर नहीं है, इसके पहले भी नहीं है तो 10 को बढ़ा दो। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाइड कर लो, सबका मल्टीप्लाइड कर लो, 4 तिया 12, 120, इसमें करोगे 90, इसमें 150 और इसमें 5 तिया 15, 135। सब में 5 का भाग जा रहा है। मैंने आपको बताया है ये अगर ऐसा अनुपात दिया हो और भाग जा रहा हो तो आप भाग दे सकते हैं। 5 से भाग दे दो उसको, 5 दूनी 10, 5 चौके 30, 5 से जाएगा 18, है ना, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो ये अनुपात निकल के आएगा हमारा आंसर। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। अगला देखिए स्टूडेंट्स, आगे भी सॉल्व हो सकता है। 3 से फिर से काट सकते हो आप, तो 3 अट्ठे 24, है ना, 3 चंग 18, 3 दाम 30 और 3 नाम 27। तो ये होगा फाइनली आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अगर ये आपको गिवन है तो ये बताना है a अनुपात b अनुपात c। इस तरह के सवाल जब भी आएंगे बराबर वाले तो कैसे सॉल्व करना है आपको, तरीका देखिए। इस पूरे को आप एक नंबर मान लीजिए k के बराबर, ठीक है, इन सबको k के बराबर मान लीजिए। तो जब 2a को बराबर करोगे k के, तो a बराबर कितना आ जाएगा k/2, ये a की वैल्यू। सेम ऐसे ही b को बराबर कर दो तो b बराबर कितना आ जाएगा k/3, c को कर दो k/4, ठीक है। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। a अनुपात b अनुपात c चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा k/2, है ना, k/3, k/4। मैंने आपको बताया है अनुपात में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड कर सकते हो या किसी भी नंबर का डिवाइड दे सकते हो। तो सब में k का भाग दे दें तो k हट जाएगा, k का भाग दोगे तो 1/2, 1/3, 1/4, सॉरी 1/4 ये आएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। तीनों का क्या लेना है, एलसीएम कितना आएगा 12, इसका ऊपर सब में मल्टीप्लाइड तो करोगे तो कितना आ जाएगा 12/2, 12/3 और 12/4, तो क्या आएगा आंसर 6, 4, 3। तो हमारा फाइनली आंसर a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अगला देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सवाल दिया हुआ, इस सवाल में भी आप k बराबर कर सकते हो, बराबर k मान सकते हो, तो a b c की वैल्यू आपको ईजिली मिल जाएगी। तो आप इसमें रख देना तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इस सवाल में मैं आपको दूसरी मेथड बता देता हूँ, है ना। पुरानी मेथड से आप सॉल्व करना
और चेक करना कि इस मेथड से जो मैं बता रहा हूँ और जो पुरानी मेथड है इसके पहले वाली मेथड, उनसे आंसर एक सा आ रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नई मेथड देखते हैं। नई मेथड ये है कि दो दो का बना पेयर ले लो आप, दो दो का पेयर, पहले इन दो को ले लो फिर इन दो को ले लो, सब बराबर है ना आपस में, तो पहले इन दोनों को बराबर ले लो फिर इन दोनों को बराबर ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। इन दोनों को बराबर लोगे तो इसका का मतलब क्या होता है, इनटू, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, बराबर इसको लोगे तो b इंटू 0.25। ठीक है, इस 100 को यहाँ ले जाइए मल्टीप्लाइड में और b को यहाँ ले आइए डिवाइड में, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, ये 100 मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना बन गया 25 और 30 बटे में आ जाएगा तो ये आ गया 30, 5 से काट दो 5/6, a बटे b कितना मिल गया 5/6। सेम ऐसे ही इसको बराबर कर लो आप, तो b इंटू 0.25 इज इक्वल टू c इंटू 1/5। ठीक है, तो b अपॉन c निकाल लो, तो b यहीं है, c को डिवाइड में ले आए। ठीक है, 5 अपनी जगह है और इसको भी यहाँ डिवाइड में ले आओ 0.25, ऐसा आएगा। अब आप इसका दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाओगे तो दशमलव की जगह 1 और जितने डिजिट हैं उतने 0, तो ये दशमलव हट गया। अब आप 25 से इसको काट सकते हो, ये 4 ऊपर चला जाएगा है ना, तो 4/5, तो b/c कितना आ गया 4/5। अब आपको मैंने बताया हूँ a अनुपात b कितना 5:6 और b अनुपात c, तो इसको कैसे लिखोगे 4:5। इसको यहाँ बढ़ा लो 6 और इसको यहाँ पहले बढ़ा लो 4, तो ये क्या हो गया 5 चौको 20, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 2 से डिवाइड चला जाएगा 15, 12, सॉरी ये 10 आएगा, 10, 12 और 15। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, के बराबर भी मान सकते हो, उस मेथड से भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों विधियां मैंने आपको बता दी। अगला सवाल देखिए कि कोई एक राशि है, ठीक है, कोई एक अमाउंट है, वो 3 लोगों में बांटा गया, ए बी और सी में बांटा गया है। कोई अमाउंट जो हमें पता नहीं है वो 3 लोगों में बांटा गया। ठीक है, तो ए को कितनी राशि मिली, कुल राशि का 3/16 भाग, कुल राशि जितनी भी हो उसका मतलब इनटू उस कुल राशि का 3/16 भाग, बी को कुल राशि का 1/4 भाग और सी को 81 रुपये। तुमको बताना है वो राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है। तो राशि आपको पता है क्या, नहीं पता, जो चीज़ भी मैथ्स में पता ना हो उसको क्या मान लो x, तो आंसर आ जाएगा। तो राशि क्या की, लेट x रुपये, राशि कितनी है x रुपये। ए को कितनी राशि मिलेगी, कुल राशि का, तो x कुल राशि का मतलब इनटू कितना 3/16 भाग, मतलब कितना 3x/16 रुपये। बी को कितना मिलेगा, कुल राशि का 1/4 भाग मतलब x/4 और सी को कितना 81 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए को कितने रुपए मिले 3x/16 रुपये, बी को x/4, सी को 81 रुपये। ए को, बी को, सी को, ये पूरा क्या हो गया टोटल अमाउंट बनेगा, कुल राशि बनेगी। तो कुल राशि हमने कितनी मानी है x रुपये, मतलब ये जो टोटल है किसके बराबर होगा x के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 16, इसका रूल आपको पता होगा 3x प्लस ये 4 से मल्टीप्लाइड तो 4x और ये 81 इज इक्वल टू x, कितना हो गया ये 7x/16 प्लस 81 इज इक्वल टू x। इस x वाले को x की तरफ ले जाओगे आप तो कितना आएगा x माइनस 7x/16 ये आएगा और बराबर क्या होगा 81, है ना, यही आएगा ना। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो, 16x माइनस 7x/16 बराबर 81।
इसको घटाओगे तो 9x, ये 9x हो गया बटे 16 बराबर 81। 9 से कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर 16 इंटू 9 कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 144। यही हमको निकालना था, यही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का 5वां लेक्चर, जिसमें मैंने डिवाइडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी टाइप बन सकते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन के किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप इतने टाइप कवर कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपके लगभग सभी टाइप कवर हो जाएंगे और बहुत सारे आपसे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बन भी जाएंगे। तो इस टाइप को बार बार प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए ताकि ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल हो।